Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. चेन्नई में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम करुणानिधि के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार की जगह को लेकर विवाद हो रहा है, जिसको लेकर मद्रास हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत किसी भी वक्त अपना फैसला सुना सकती है। अदालत ने मरीना बीच पर करुणानिधि को समाधि दिए जाने के विरोध से जुड़ी 6 याचिकाएं खारिज कर दी हैं और सरकार से उस आदेश की कॉपी मांगी है जिसके तहत जयललिता को मरीना बीच पर समाधि दी गई थी। डीएमके ने तमिलनाडु सरकार से चेन्नई के मरीना बीच पर करुणानिधि के अंतिम संस्कार के लिए जगह मांगी थी, लेकिन सरकार के इनकार के बाद डीएमके ने हाईकोर्ट में अपील की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिनेता रजनीकांत ने भी करुणानिधि के पार्थिव शरीर को मरीना बीच पर समाधि दिए जाने की मांग का समर्थन किया है। चेन्नई के राजाजी हॉल में करुणानिधि के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई बड़े नेता करुणानिधि को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 11:30 बजे, जबकि राहुल गांधी 12:45 बजे करुणानिधि को श्रद्धांजलि देंगे। और इसके अलावा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत देश के कई बड़े नेता करुणानिधि को आखिरी विदाई देने के लिए पहुंचेंगे। करुणानिधि के निधन के बाद सभी पार्टी के नेताओं ने दुख जताया है। तो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि लंबी बीमारी के बाद करुणानिधि का निधन हो गया था कल, और आज करुणानिधि का अंतिम संस्कार होना है। लेकिन इस बीच हजारों की तादाद में न सिर्फ तमाम सियासी पार्टियों के नेता, सियासतदान, बल्कि जो उनके समर्थक हैं वो भी यहाँ पर दुख प्रकट कर रहे हैं। और कल जिस वक्त मेडिकल बुलेटिन आया था कल सुबह, जिस वक्त डॉक्टर्स ने कहा था कि स्थिति काफ़ी क्रिटिकल है, बचाना मुश्किल हो सकता है, और इसके बाद परिवार के तमाम लोग अस्पताल जुटना शुरू हो गए थे। लेकिन उसके बाद ही तमाम जो पार्टी वर्कर्स हैं वो भी अस्पताल के बाहर जुटना शुरू हो गए थे। और इसके बाद कल शाम को जैसे ही ये खबर आई तो एक तरीके से शोक की लहर पूरे इलाके में दौड़ पड़ी। और उसके बाद आपको ये भी बताएं कि बड़ी संख्या में न सिर्फ परिवार, पार्टी के लोग, बल्कि समर्थक लगातार वहां पर उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। हर कोई नम आंखों के साथ उनको याद कर रहा है। और करुणानिधि को इस बीच श्रद्धांजलि देने के लिए आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। 11:30 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी भी जाएंगे। तमिलनाडु के भीष्म पितामह डॉक्टर एम करुणानिधि जी के देहांत से एक ऐसा वॉइड पैदा हो गया है जो तमिलनाडु और देश की राजनीति में हमेशा खलेगा। डॉक्टर एम करुणानिधि संघीय ढांचे के प्रतिबिंब और प्रतीक थे। डॉक्टर एम करुणानिधि ने तमिलनाडु में पिछड़ों, गरीबों और शोषितों की राजनीति को एक नया आयाम और आवाज दी। कि आज वतन को एक बहुत बड़ा नेता जो वतन के बारे में सोचता था, आज वो इस दुनिया से चल बसे। हम सबको ज़बरदस्त दुख है इस बात का कि हम उन बातों को अब उनके पास जा नहीं सकते, वो तकलीफ़ें लेके जा नहीं सकते जिनके लिए वो हमारी मदद करते थे। मगर आज हम सब इस वतन में उनको याद करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं, उनकी जद्दोजहद को याद करते हैं, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी इस वतन को एक सेक्युलर और स्ट्रॉन्ग वतन बना सकें, जिसके लिए वो लड़े। वो तमिल ही लोगों के लिए नहीं लड़े, वो भारत के हर एक इंसान के लिए लड़े। तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता, कवि, बहुत सम्मानित व्यक्तित्व करुणानिधि जी का दुखद निधन आज शाम को हुआ। उनकी कंट्रीब्यूशन तमिलनाडु के राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण रहा है और उनकी आत्मा को सद्गति मिले ऐसी प्रार्थना करता हूँ। तो आपको बता दें कि मरीना बीच पर करुणानिधि को समाधि दी जाएगी। हालांकि अभी फिलहाल कोर्ट ने इस पर अंतिम फैसला लेना है। मरीना बीच पर समाधि दी जा सकती है। हाईकोर्ट ये एक तरह से इशारा कर चुका है। हालांकि फाइनल जो ऑर्डर है उसका इंतजार है। हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार का फैसला पलट दिया है। सरकार ने इसका विरोध किया था, जबकि
पार्टी की तरफ से ये अपील की गई थी कि क्योंकि जयललिता को भी वहीं पर अंतिम विदाई दी गई थी, तो ये भी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और इसलिए इनको भी वहीं पर जगह मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से जो दलील दी गई वो ये थी कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का मामला है, वो उस समय की मुख्यमंत्री थी, हालांकि इसी को लेकर चुनौती दी गई है। लेकिन तमिलनाडु हाईकोर्ट ने इसको लेकर आपत्ति जताई है। फिलहाल ये बताएं कि अभी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया नहीं है। Some argument was going on, but anyhow, everything will come to an end in favor of us only. தமிழுக்கு இடமில்லை என்றால் தமிழ்நாட்டில் எவனுக்கும் இடமில்லை. தமிழ் என்றால் கலைஞர், கலைஞர் என்றால் தமிழ். அந்த தமிழுக்கு இடமில்லை என்று. Verdict been given stating that he can be buried in Marina. Yes, that is what is going on. It will be known shortly. They Has did. the verdict been pronounced? तो लगातार मांग हो रही है कि मरीना बीच पर ही वहीं पर दफनाया जाए। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि कोर्ट का फैसला भी आ रहा है। मरीना बीच पर करुणानिधि को समाधि दी जाएगी, खबरें यही आ रही हैं। सरकार हाईकोर्ट ने जो चुनौती दी गई थी इसी फैसले को लेकर उसको फिलहाल पलट दिया है। इस बीच आपको ये भी बताएं कि अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए एक एक कर सभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और दफनाने का जो प्रक्रिया है उसमें फिलहाल खबर ये आ रही है कि कुछ ही क्षणों में हाईकोर्ट भी अपना फैसला दे सकती है। देर रात से सुनवाई हो रही थी और इसी दौरान सरकार की ओर से मद्रास हाईकोर्ट से समय मांगा गया था। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार को डीएमके की मांग पर विचार करने के लिए भी कहा था। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीसामी ने भी राजाजी हॉल पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ उनके साथ डिप्टी सीएम। ये फिलहाल हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार का फैसला पलट दिया है और मरीना बीच पर ही करुणानिधि को समाधि दी जाएगी। दलील डीएम की पार्टी की तरफ से यही दी गई थी कि क्योंकि इससे पहले भी जयललिता को भी वहीं पर अंतिम विदाई दी गई थी, तो इसलिए यहाँ पर भी करुणानिधि को भी यहीं से अंतिम विदाई दी जानी चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से इसको चुनौती दी गई थी जिसको हाईकोर्ट ने फिर से पलट दिया और मरीना बीच पर ही खबर ये आ रही है कि हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और मरीना बीच पर ही समाधि दी जाएगी डीएम के नेता करुणानिधि को। और आपको बताएं कि बड़ी संख्या में न सिर्फ समर्थक बल्कि तमाम दूसरी पार्टियों के नेता भी वहां पर पहुंच रहे हैं। एक एक कर सभी लोग यहां पर आ रहे हैं और अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ ही क्षणों बाद ठीक 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जिस वक्त खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं और वो भी अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा दूसरी पार्टी के कई नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी तरह से दुख जता रहा है। समर्थकों का हुजूम और समर्थकों की भीड़ वहां पर है। हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार का फैसला पलट दिया है और इसमें सीधे सीधे अब यही कहा गया है कि अब मरीना बीच पर ही अंतिम विदाई दी जाएगी। करुणानिधि को उनकी समाधि मरीना बीच पर ही बनाई जाएगी। खबरें लगातार आ रही और तस्वीरें भी हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। अदालत में मामला गया था और इसको लेकर सियासत खूब हो रही थी। हालांकि हाईकोर्ट ने मामला पूरी तरह से सरकार की तरफ से याचिकाएं दी गई थी आपत्ति की, उसको पूरी तरह से पलट दिया है। इससे पहले आपको बताएं कि एमजीआर और जयललिता की समाधि मरीना बीच पर ही है। करुणानिधि को भी वहीं पर जगह मिलनी चाहिए थी, ये लगातार बात की जा रही थी, लेकिन इसको लेकर चुनौती दी गई। लेकिन हाईकोर्ट ने फैसला पलट दिया है। अब हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार का पूरी तरह से फैसला पलटा है। करुणानिधि के निधन पर केंद्र सरकार ने भी राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। कावेरी अस्पताल में कल अंतिम सांस ली थी करुणानिधि ने। कल सुबह ही जब मेडिकल बुलेटिन आया था उसके बाद ही लग रहा था कि हालत काफ़ी क्रिटिकल है। इस बीच आपको ये भी बताएं कि अब से कुछ ही क्षण बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कमल हसन, सभी लोग मरीना बीच पहुंचने वाले हैं। करुणानिधि की समाधि बनाने को लेकर उन्होंने भी समर्थन किया था कि वहीं पर होनी चाहिए। द्रमुक की जो मांग थी वो यही थी कि करुणानिधि का स्मारक बनाने के लिए सरकार ने गांधी मंडप में 2 एकड़ जगह देने की पेशकश फिलहाल की है और पार्टी मरीना बीच पर जगह मांग रही थी जिसको हाईकोर्ट ने भी, जिसको लेकर मामला हाईकोर्ट तक भी गया। रात भर सुनवाई भी चली और उस पर सरकार का फैसला पलटते हुए हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इजाज़त उस बात की दे दी है। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, समाधि कहाँ बनेगी उसको लेकर अब कोर्ट ने सीधे तौर पर इजाजत दे दी है, रात भर सुनवाई चली थी।
बिल्कुल, ये बड़ा विवादास्पद विषय था जब चीफ सेक्रेटरी ने इसको मना कर दिया था। आपको याद होगा मरीना बीच पर चंद दिनों पहले जब पनीर सेल्वम वगैरह धरने पर बैठ गए थे तो काफी बवाल हुआ था। वहां पे डीएमके द्रविड़ मूवमेंट के जनक अन्ना दुराई की भी समाधि है और डीएमके के नेता, तमाम नेता वही चाहते थे कि समाधि वहीं बने करुणानिधि की, जिन्हें पूजा जाता है तमिलनाडु में द्रविड़ मूवमेंट के जनक के रूप में। तो जाहिर तौर पर एक मरीन ड्राइव में अगर उन्हें इसकी इजाजत हाईकोर्ट ने दे दी है तो एक राहत की सांस ली होगी डीएमके के लोगों ने भी और प्रशासन के लोगों ने भी। लेकिन विवाद रात भर चलता रहा, ये काफी गौर करने वाली बात है। और खासकर सरकारें भी, केंद्र सरकार भी इस बात में ज्यादा गड़बड़ी ही देख रही थी, क्योंकि अगर विवाद बढ़ता तो एक पोटेंशियल अलाई भी बाद में नाराज हो सकता था। तो ऐसे में एक फैसला ऐसा है जिसे केंद्र सरकार और राज्य में प्रशासन ने जरूर राहत की सांस ली होगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात। और इस बीच तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रेम शंकर हमारे सहयोगी इस वक्त चेन्नई से लगातार हमारे साथ मौजूद है। हाईकोर्ट ने कह दिया है कि समाधि मरीना बीच पर ही बनेगी। प्रेम शंकर, इस बीच हम आपको ये बताएंगे कि हम आपसे जानना भी चाहेंगे कि हालांकि बड़ी संख्या में लोग भी वहां पर जुट रहे हैं, प्रशंसकों के अलावा सियासतदान कौन कौन लोग वहां पर पहुंचे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के? अभी प्राइम मिनिस्टर किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएंगे। जैसे आप बता रहे थे, जो रिएक्शंस हैं कार्डर्स की, वो बहुत एक तरह के सेलिब्रेटरी मूड है उधर पे, क्योंकि सुबह से कल शाम से उनके बहुत बड़ा कंसर्न ये था कि मरीना में अंतिम संस्कार करने के लिए परमिशन मिलेगा कि नहीं। तो अभी वो ये फैसले आने के बाद एक तरह के बहुत सेलिब्रेटरी माहौल है उधर। हमने देखा कि स्टालिन बहुत इमोशनल हुआ था और उसके बाद दुराईमुरुगन ने एक अनाउंसमेंट भी किया था कि ये आने वाले जो डीएमके की विक्ट्रीज हैं उसका एक शुरुआत है। बिल्कुल। तो सियासत क्योंकि इसको लेकर काफी हो रही थी। प्रेम शंकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि करुणानिधि को दफनाने को लेकर आखिर विवाद इतना ज्यादा हुआ क्यों? क्योंकि डीएमके ने चेन्नई के मरीना बीच पर जमीन मांगी थी, तमिलनाडु सरकार ने जमीन देने से साफ मना कर दिया था। मरीना बीच पर ही कानूनी अड़चनों का हवाला दिया गया था। इसके अलावा वाटर फ्रंट के 500 मीटर के दायरे में निर्माण पर रोक के भी आदेश हैं और इसीलिए डीएमके दूसरी जगह पर दफनाने के लिए राजी नहीं हुई थी। डीएमके की याचिका पर हाईकोर्ट में रात भर सुनवाई चली। तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से और समय मांगा था और इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कि समाधि अब वहीं पर बनेगी। डीएमके मरीना बीच पर ही समाधि बनाने को लेकर अड़ी हुई थी। उसका भी एक बड़ा कारण था क्योंकि 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को मरीना बीच पर ही दफनाया गया था, जिसमें सीएन अन्नादुराई और एमजी रामचंद्रन को जगह मिली थी। अन्नादुराई डीएमके और रामचंद्रन एआईडीएमके संस्थापक थे। वहीं आपको ये भी बताएं कि 2016 में जयललिता का अंतिम संस्कार भी मरीना बीच पर ही किया गया था और जयललिता का अंतिम संस्कार रामचंद्रन मेमोरियल में हुआ था और डीएमके ने जयललिता की तरह ही करुणानिधि के लिए छूट मांगी थी। वहीं डीएमके ने करुणानिधि को अन्नादुराई के पास दफनाने की भी मांग की थी। फिलहाल कोर्ट ने इस मांग को मान लिया है, तो हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने अपना आदेश भी एक तरीके से जारी कर दिया है। फिलहाल राजाजी हॉल में पार्थिव शरीर को रखा गया है, जहां पर बड़ी संख्या में न सिर्फ उनकी अपनी पार्टी के बल्कि दूसरी पार्टियों के भी कई नेता वहां पर एक कर पहुंच रहे हैं और कुछ ही क्षणों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंचने वाले हैं। मानसून की बारिश ने अब पूर्वी और उत्तर भारत में दस्तक दे दी है। हिमाचल से लेकर बिहार तक, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदियां उफान पर हैं, सड़कों के साथ ही कई जगह मकानों और दूसरी इमारतों में भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी मुश्किल हो रही है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही पिछले 1 महीने में 183 लोगों की मौत हो चुकी है। हम आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां पर किस तरीके से बारिश और बाढ़ और जल जमाव की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। कुल्लू, किन्नौर, गोरखपुर, गया, फिरोजाबाद, सुपौल, अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो नदियां उफान पर हैं, जिस वजह से कई इलाकों में जमीन खिसकने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसी एक भयावह तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में देखने को मिली, जहां पर नदी के किनारे बारिश की वजह से उफनते पानी की बहाव को नहीं सह सका और देखते ही देखते पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा नदी के पानी में समा गया, जिसकी वजह से नदी में धूल का गुब्बार छा गया और पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े पत्थर पानी के साथ काफी दूर तक बहते चले गए।
प्रशासन ने इस तरह के हादसे की आशंका को देखते हुए लोगों को नदी नालों के पास न जाने के लिए कहा था। अलर्ट पहले से ही जारी किया गया था। तस्वीरों में देखिए, एक किन्नौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पानी इस तरीके से पानी बह रहा था कि वो पूरी की पूरी चट्टान को ही अपने साथ समेटते हुए आगे चला गया और वो पूरा पहाड़ इस तरीके से पानी में समाया कि धूल का गुब्बार और उस पर पानी की ऊंची लहरें, पूरी तरह से वो पहाड़ इस पानी में समा गया। लोग लापरवाही बरतते हुए नदी किनारे जाते हैं। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को सुरक्षित बरतनी चाहिए और नदी नालों से दूर ही रहना चाहिए। अब तस्वीरें कुल्लू की दिखाते हैं जहां सरवरी नदी के बीच फंसा एक आदमी सीढ़ी की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। बताया जा रहा है कि मछली पकड़ने गया यह आदमी सरवरी नदी में अचानक पानी बढ़ने की वजह से वहां फंस गया, जिसकी जानकारी होने पर दमकल विभाग की टीम ने साजो सामान के साथ मौके पर पहुंची और नदी के बीच फंसे आदमी को बचाने में जुट गई। आदमी को सुरक्षित निकालने के लिए रस्सी से बांधकर एक सीढ़ी को उसके पास तक पहुंचाया गया, जिसके बाद नदी के किनारे मौजूद दमकल विभाग के कर्मचारी उस आदमी को सीढ़ी की मदद से पुल बनाने के निर्देश देने लगे। हालांकि तेज बहाव की वजह से नदी के बीच फंसे आदमी को सीढ़ी संभालने में परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वो सीढ़ी को नदी के बीच मौजूद एक पत्थर पर टिकाने में कामयाब हो गया, जिसके बाद उसके पास एक और रस्सी फेंकी गई और उसे रस्सी को कमर से बांधने के लिए कहा गया। करीब 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद नदी में फंसे 52 साल के ओम प्रकाश को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पानी कम था, एकदम ही पानी बढ़ गया, फिर मैंने फायरवाल को फोन किया, फिर आए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की तस्वीर जहां पर 4 बच्चे सीढ़ी की मदद से एक मकान की छत पर चढ़ने लगे। भारी बारिश के बाद वहां रिहायशी इलाकों में पानी भरने की वजह से इन बच्चों को सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि बारिश का पानी इलाके में इस कदर जमा हो गया था कि लोगों के पास घर से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। खुद को बारिश के पानी से घिरता हुआ देख लोगों ने मकानों के सहारे सीढ़ियां लगा ली, जिनकी मदद से लोग इधर उधर जाते दिखे। और इसी इलाके में कुछ लोग लकड़ी के टुकड़े को नाव की तरह इस्तेमाल करते हुए नजर आए। वहीं मकानों में बारिश का पानी घुसने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। इलाके के लोगों ने दावा किया कि पिछले हफ्ते हुई बारिश की बाद इलाके में पानी भर गया, लेकिन पानी निकालने के लिए नगर निगम ने कोई कदम नहीं उठाया। बीस से लेकर 25 पॉइंट हमारे ऐसे हैं जो जिसमें जलभराव होता है, जैसे चंद्रमान गेट है, गांधी पार्क है, इत्यादि आदि। और मुख्य कारण तो इसमें यह माना जा रहा है कि जो पॉलिथीन है उससे हमारे नाले वाले चोट हो गए हैं, सीवर लाइन चोट हो गई, जिसकी वजह से जलभराव जल निकासी में दिक्कत आ रही है। और हिमाचल में मूसलाधार बारिश लगातार जारी है और इसी वजह से लोगों का भी बुरा हाल है। लाहौल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वहां से होकर गुजरने वाली सैकड़ों गाड़ियां सड़कों पर ही फंसी हुई हैं, क्योंकि भारी बारिश की वजह से सड़कों की हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई है और गाड़ियों की लंबी कतारें वहां पर देखी जा सकती हैं। हालांकि प्रशासन ने बंद पड़े रास्तों को खोलने के लिए कवायद शुरू कर दी है। तस्वीरें आपको लाहौल इलाके की दिखा रहे हैं। वैसे आपको ये भी बताएं कि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, चाहे वो हिमाचल के हों या फिर उत्तराखंड के, और हर जगह पर लगातार बारिश की वजह से कहीं तो पहाड़ खिसकने की खबरें आ रही हैं, कहीं पहाड़ गिरने की खबरें आ रही हैं, कहीं सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिस वजह से रास्ते भी कई इलाकों में बंद हैं। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में भारी बारिश होने और नाथनपुर डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। नदी के साथ लगते जगातखाना और ब्रॉकसबो में पानी लोगों के घरों में के करीब पहुंचने लगा है। नदी में अचानक रेत की मात्रा बढ़ जाने की वजह से नथपा झाखड़ी परियोजना की सभी टर्बाइन्स को भी बंद करना पड़ा है और इससे परियोजना में बिजली उत्पादन ठप हो गया है। नदी के उफान को देखते हुए प्रशासन ने आसपास रहने वाले लोगों को भी हाई अलर्ट पर कर दिया है। तो तस्वीरें देखिए, ये सतलुज नदी की तस्वीरें हैं। खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही है रामपुर का इलाका, जहां पर पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। और बिहार में अब कोसी का कहर आपको दिखाते हैं। सुपौल में एक बार फिर से कोसी नदी उफान पर है। सुपौल के किशनपुर इलाके में पानी घुस गया, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है।
हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग पानी में तैरकर जिंदगी बचाने को मजबूर हैं, क्योंकि प्रशासन की कोई व्यवस्था अभी तक वहां तक नहीं पहुंची है। बताया भी जा रहा है कि कई लोग ऊंची जगहों पर खुले आसमान के नीचे ही अपने बच्चों और मवेशियों के साथ अनाज लेकर रहने को मजबूर हैं। नाव के अभाव में वहां दर्जनों लोगों का सब कुछ नदी में समा गया। तो ये कोसी का कहर, बिहार के सुपौल की तस्वीरें, और अंदाजा लगाइए कि पानी जो है वो खतरे के निशान को भी क्रॉस कर गया है, जिस वजह से ये जो ऊपर पुल बना हुआ है उसके काफी नजदीक पानी पहुंच गया। तो सोचिए जो निचले इलाके हैं उनका हाल क्या हुआ होगा। बीती 2 अगस्त को ऋषिकेश के ग्वारीमाफी में सोंग और गंगा नदी में आई बाढ़ के 6 दिन गुजर जाने के बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। वहां के लोगों का आरोप है कि 6 दिन बीत जाने के बाद भी गांव में न तो कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा और न ही प्रशासन की तरफ से कोई मदद पहुंची है, जबकि एसडीआरएफ की टीम नाव के जरिए आज भी लोगों को रेस्क्यू कर रही है। पे आई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं गौरीमाफी गांव में हालात खराब हुए। आप देख सकते हैं किस तरह से गांव में आज भी जो है हालात बने हुए हैं। आज भी गांव के रास्ते और कई मकान जलमग्न हैं और गांव वालों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कई लोग अपने ऑफिस नहीं जा पाए हैं 6 दिनों से, तो कई बच्चे 6 दिनों से स्कूल नहीं जा पाए हैं। ऐसे में लोगों से हम बात करना चाहेंगे, क्या दिक्कतें हैं आपकी यहाँ पे? सर, हमको बहुत दिक्कत है पानी के वजह से। हम दोनों नदियों के बीच में फंसे हुए हैं। हम भूखे प्यासे हैं। हमारे घर में पानी घुसा हुआ है। हमारे घर में जो सिलेंडर गैस थे वो भी खराब हो रखे। हमारे कई नल भी खराब हो गए, पानी भी नहीं है पीने के लिए। ऐसी हालात में हम जी रहे हैं यहाँ पर। हमें आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हमारे घर में साग नहीं है। और लोग भी यहाँ पे, क्या दिक्कत है आपकी? यही दिक्कत है सर। अब ये हमारे बच्चे 6 दिन से ड्यूटी स्कूल नहीं गए, आदमी ड्यूटी नहीं गए, बुखार रहे यहाँ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की तस्वीरें, जहां पर नेपाल में पानी से उफनाई घाघरा नदी ने लोगों को घरों तक लोगों के पानी पहुंच गया है। उफान मारती घाघरा की लहरें आबादी में घुस गई हैं। बाढ़ का पानी आबादी में ऐसा वैसा नहीं घुसा, बल्कि कुछ ही पल में कई गांव बाढ़ की जद में आ गए। खेत खलियान, सड़कें, घर सब कुछ पानी में डूब गया। गांव के हजारों लोग किराए की नाव से सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। हम यही पानी में रह रहे हैं, बंधा पे उठिया करके जा करके सामान पूरे करके बसर कर रहे हैं, वही बंधे पे बना खा रहे हैं। पानी तो पूरा भर चुका है पूरे गांव में, तो लिहाजा अब कैसे लोग कहाँ जाके रहेंगे? क्या प्रशासन की तरफ से या कोई जिले का कोई अधिकारी आया या कुछ? कोई नहीं आया अभी कोई नहीं आया है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। लगभग जिस तरीके से पानी यहाँ बढ़ता जा रहा है, अगर आगे दिन बात करें 2-4 दिन की, तो फिर क्या रहेगा? कोई व्यवस्था यहाँ होती नहीं है। आते हैं लोग, कहाँ जाएंगे फिर आप? बंधे पे रहते हैं, बंधे पे बनाते खाते हैं। हर साल का ये हर साल का यही है। कोई व्यवस्था बाहर, कोई जमीन, कोई घर, कोई व्यवस्था करता है नहीं। सब हाँ कर लेते हैं, कोई व्यवस्था कोई नहीं करता है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा की तस्वीर देखिए। बारिश से लोगों का बुरा हाल, और ये पूरा का पूरा घर एक तरीके से गिर गया, पानी में समा गया पूरा घर। और वहाँ के एक तरीके से सुनामी जैसे हालात नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल ऐसा कि लोग अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। ताश के पत्तों की तरह गिर गया मकान। बारिश के कारण ट्रेन भी लेट हो गई है। फिलहाल आपको ये इमारत गिरने की तस्वीरें दिखा रहा है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन इस हादसे के बाद खबर ये भी आई कि कोई हताहत इसमें नहीं हुआ, क्योंकि शायद उस मकान में कोई रहता नहीं था। बताया गया कि बांकुरा में हादसे से पहले इमारत को खाली करवा लिया गया था, और ये इमारत बारिश की वजह से कमजोर हो गई थी, जिस वजह से पहले ही प्रशासन ने इस पूरी इमारत को खाली करवा लिया था। पूरा इलाका एक तरीके से पानी में घिरा हुआ है, डूबा हुआ है पूरा इलाका। और बारिश का पानी और बाढ़ का पानी लगातार मकान की जड़ों तक चला गया था, जिस वजह से जर्जर हो चुका था ये पूरा मकान। प्रशासन ने समय रहते इस मकान को खाली करवा लिया था, जिसके बाद उस मकान की ऐसी हालत हुई। और आसपास पानी ही पानी, बगल में जो सड़क है वहाँ पर लोग एक तरीके से अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हैं इधर उधर। इसके बाद दहशत भी है एक तरीके से लोगों में, क्योंकि हर कोई अपने अपने आशियाने को लेकर डरा हुआ है। बारिश और बाढ़ ने कहर इस तरीके से मचाया हुआ है कि लोग घरों से बाहर सड़कों पर
अपना आशियाना बना रहे हैं, लेकिन अपने घरों की चिंता भी साथ ही साथ लोगों को सता रही है। फिर से देखिए तस्वीरें किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह मकान धराशायी हो गया। आसपास पानी ही पानी और बीच में मकान। समय रहते इस मकान को खाली करवा लिया गया था, इसीलिए किसी के हताहत होने की खबर इसमें नहीं आई, लेकिन पूरी तरह से मकान जलकर मकान पानी में डूब गया। ताश के पत्तों की तरह मकान ढह गया और पानी में समा गया। अब झारखंड की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से जमशेदपुर की लाइफलाइन मानी जाने वाली स्वर्ण रेखा और खरकई नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहां चांडल डैम के 2 फाटक और उड़ीसा के बांगबिल डैम के भी 2 फाटक खोले गए हैं, जिसकी वजह से जमशेदपुर के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंची जगहों पर शरण लेनी पड़ रही है। जमशेदपुर का इलाका, और आपको बताएं कि इस पूरे इलाके में बारिश के मौसम में वैसे स्थिति ऐसी ही होती है, लेकिन एहतियातन इस बार पहले से ही लोगों को कहा गया था। निचले इलाके, यहाँ पर पानी लगातार घुसता जा रहा है, बाढ़ की चपेट में निचले इलाके, ऊंचे इलाकों पर जाने के लिए लोगों को कहा गया है। और अब बिहार के नालंदा की तस्वीरें, जहाँ पर भारी बारिश से पंचानी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं कुछ और गांव की सुरक्षा के लिए बने बांध पर भी पानी का दबाव बढ़ गया है, जो कि टूटने की कगार पर पहुंच गए, जिसके बाद वहां के लोगों ने बांध को बचाने की कवायद तेज कर दी है। जबकि बिहार शरीफ शहर में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसके कारण सैकड़ों एकड़ में लगी फसल डूबने लगी।